अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नदीम गिलानी चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पॉल अलेक्जेंडर के बारे में बताऊंगा, जो गुज़िश्ता 70 साल से लोहे की बनी एक मशीन में बंद है और यही मशीन इसको जिंदा रखे हुए है। ये मशीन इस शख्स के लिए इतनी अहम क्यों है और ये इस मशीन से बाहर क्यों नहीं रह सकता। ये सब और इस तरह के दीगर इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए नदीम गिलानी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये बात है जुलाई 1952 की। अमेरिकी रियासत डलास में गर्मियों का मौसम चल रहा था, लेकिन पूरी रियासत के सिनेमा, स्विमिंग पूल, बार्स सब बंद कर दिए गए थे। यहां तक कि चर्च में भी इबादत का सिलसिला रोक दिया गया था। सड़कों पर डीडीटी पाउडर का छिड़काव किया जा रहा था, क्योंकि अमेरिका में फैल चुकी थी एक वबा जिसका नाम था पोलियो, और ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। पोलियो के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा था। डलास के एक मजाफाती इलाके में एक 6 साल लड़का जिसका नाम पॉल अलेक्जेंडर था, बारिश में खेल रहा था, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसकी गर्दन में तकलीफ थी और सर में बहुत दर्द और बुखार था। वो तबीयत खराब होने पर अपने कीचड़ लगे जूते छोड़कर घर भागा, जहां उसकी मां ने उसे देखा और उसको आराम करने के लिए बेड पर लिटा दिया। पॉल और उसकी फैमिली को अंदाजा नहीं था कि ये दिन पॉल को हमेशा के लिए माजूर बना देगा। अगले दिन पॉल का बुखार मजीद बढ़ गया और पूरे जिस्म में तकलीफ होने लगी। पॉल फैमिली ने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि पॉल को घर ही रखा जाए, क्योंकि अस्पताल में पहले से ही बहुत ज्यादा मरीज मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर को अंदाजा हो चुका था कि पॉल पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है। अगले 5 दिन पॉल घर में ही रहा और उसकी तबीयत इंतहाई खराब हो चुकी थी। अब पॉल ना चल सकता था, ना बोल सकता था और ना ही निगल सकता था। पॉल के वालिदैन पॉल को पार्कलैंड हॉस्पिटल ले गए, जहां पोलियो के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया था। हॉस्पिटल का अमला तरबियत याफ्ता था, लेकिन हॉस्पिटल पोलियो के शिकार मासूम बच्चों से भरा हुआ था। इन सब का इलाज करने के लिए अमला नाकाफी था। पॉल की वालिदा ने पॉल को गोद में लिए रखा और डॉक्टर का इंतजार किया। बिलाखिर एक डॉक्टर ने पॉल का मुआयना किया और कहा कि इस बच्चे का इलाज अब मुमकिन नहीं, और यूं पॉल को बामुश्किल सांस लेते मरने के लिए छोड़ दिया गया। मुमकिन था कि पॉल इसी हालत में मर जाता, लेकिन उस दौरान एक और डॉक्टर ने पॉल का मुआयना किया और पॉल को फौरन ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और एक ऑपरेशन के जरिए उसकी सांस की नाली की तंगी को खत्म किया गया। इस ऑपरेशन के 3 दिन बाद पॉल को होश आया तो उसने देखा कि उसका जिस्म एक बॉक्स नुमा मशीन के अंदर है। पॉल ना अपना जिस्म हिला सकता था, ना ही बोल सकता था, ना ही खांस सकता था। उसको ऐसा लगा कि वो मर चुका है। दर हकीकत पॉल का गर्दन से नीचे का जिस्म बेजान हो चुका था। जब पॉल के गिर्द लगे पर्दे को हटाया गया तो पॉल ने देखा कि उसके इर्द गिर्द बहुत से बच्चे इस तरह की मशीन के अंदर बंद हैं, जिस मशीन के अंदर पॉल खुद बंद था। बस उनके सर उस मशीन से बाहर हैं और नर्सेज उनकी देखभाल कर रही हैं। अगले 18 महीने पॉल के बहुत दर्दनाक गुजरे। वो बोल तो नहीं सकता था, लेकिन आसपास मौजूद बच्चों की दर्दनाक आवाजें उसको सुनाई देती थीं। पॉल कई घंटे अपनी ही गंदगी में गुजारता, क्योंकि वो स्टाफ को नहीं बता सकता था कि उसको सफाई की जरूरत है। पॉल के वालिदैन रोजाना पॉल को देखने आते थे, लेकिन पॉल के दिन अजियत में गुजर रहे थे और उसके वालिदैन इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे। पॉल के गिर्द बच्चे एक दूसरे को मुंह के इशारे से राब्ता करते, पर पॉल का कहना था कि जब भी वो कोई दोस्त बनाता वो मर जाता। पॉल के जिस्म से इब्तिदाई पोलियो इन्फेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन उस वायरस ने पॉल की गर्दन से नीचे के जिस्म को मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए मफलूज कर दिया। पॉल जिस मशीन में बंद था, दरअसल ये मशीन पॉल को सांस लेने में मददगार थी। इस मशीन को आयरन लंग यानी लोहे का फेफड़ा कहा जाता था। अब अगर पॉल को जिंदा रहना था तो इस मशीन के सहारे जिंदा रखा जा सकता था। जब इस मशीन की सफाई या मेंटेनेंस की जाती तो पॉल को इस मशीन से निकाला जाता। पॉल को इतनी देर के लिए सांस को रोकना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल मरहला होता था। पॉल के करीब डॉक्टर्स जब पॉल के बारे में गुफ्तगू करते तो उसके बारे में कहते कि वो आज मर जाएगा और उसको जिंदा नहीं रहना चाहिए। डॉक्टरों की इन्हीं बातों ने पॉल को मुश्तइल कर दिया और पॉल जिंदा रहना चाहता था। जब पॉल 8 साल का हुआ तो सोलिवन नामी एक फिजियोथेरापिस्ट ने पॉल को बगैर आयरन लंग के सांस लेने की प्रैक्टिस करवाई। इस कोशिश में पॉल को तकरीबन 1 साल लग गया। अब पॉल बगैर इस मशीन के भी सांस ले सकता था, लेकिन रात में उसको इस मशीन के अंदर सोना होता था, क्योंकि नींद की हालत में वो इस तरीका से सांस नहीं ले सकता था। वक्त गुजरता गया, पर पॉल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तालीम हासिल करना शुरू कर दी और 21 साल की उम्र में पॉल ने बगैर फिजिकल क्लास अटेंड किए ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल की। उसके बाद पॉल ने यूनिवर्सिटी ऑफ डलास से वकालत की डिग्री हासिल की
और पॉल एक वकील बन गया। पॉल एक मॉडिफाइड व्हीलचेयर पर 3 पीस सूट पहनकर अदालत जाता और अपने क्लाइंट्स को कानूनी रहनुमाई फराहम करता। यहीं तक नहीं बल्कि पॉल ने अपनी जिंदगी में बाई एयर सफर किया, सुमंदर देखा, मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ, अकेला रहा, चर्च में दुआ मांगी और अपाहिज लोगों के हकूक के लिए धरने में शामिल हुआ। पॉल ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी। पॉल बहुत बातें करने वाला और उनका रवैया बहुत दोस्ताना था। बहुत जल्द गुस्से में भी आ जाते थे और मजाक भी बहुत करते थे। पॉल अब तकरीबन 75 साल के हो चुके हैं और अब भी आयरन लंग नामी मशीन को इस्तेमाल करते हैं। इनके अलावा अमेरिका में एक शख्स और है जो आयरन लंग के जरिए जिंदा है। बर्तानिया में आयरन लंग के जरिए जिंदा रहने वाले आखिरी शख्स की मौत सन 2017 में 75 साल की उम्र में हुई थी। पॉल अलेक्जेंडर वो वाहिद शख्स है जिन्होंने आयरन लंग के जरिए इतनी लंबी जिंदगी गुजारी। कोई भी तवक्को नहीं कर रहा था कि आयरन लंग के जरिए पॉल इतनी लंबी जिंदगी गुजार पाएंगे, लेकिन उन्होंने अपने मफलूज जिस्म के साथ न सिर्फ इतनी तवील जिंदगी गुजारी बल्कि एक भरपूर जिंदगी गुजारी। उनकी इस हिम्मत और हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, शिल्जी नामी शख्स जो बचपन से ही माइक्रोसेफली नामी बीमारी में मुब्तला था और उसने एक कामयाब जिंदगी गुजारी, न सिर्फ कामयाब जिंदगी गुजारी बल्कि उसने शोहरत भी हासिल की। दोस्तों, उसकी जिंदगी के बारे में बनाया गया मेरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, आपको पसंद आएगा। अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।